डिसलिपिडीमिया भी एक आजकल काफ़ी कॉमन बीमारी है। पहले ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत कॉमन रहता था, लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं इसको, मगर आजकल हिंदुस्तान में जब से इसका डायग्नोसिस होने लग गया है, काफ़ी फ्रीक्वेंट होने लग गया है और यहाँ पर भी बहुत कॉमनली पाया जा रहा है। एक बहुत इसका कॉमन मिसकंसेप्शन रहता है जिसमें लोगों में रहता है कि ये मोटापे की बीमारी है, या जिसमें डायबिटीज़ हो रहा है, या जिसको बीपी हो रहा है, या बुढ़ापे की बीमारी है। इन लोगों में तो होता ही होता है, मगर बहुत सारे केसेस में फेमिलियल डिसलिपिडीमिया या फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया या फेमिलियल हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया भी हो रहा होता है, जिसमें ये आपके खून में रहता है, आपको जेनेटिक कंडीशन से आता है, बाय बर्थ आता है और ये आगे जाके मैनिफेस्ट होता है। ऐसे केसेस में इसके साथ में कुछ होना, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या मोटापा आना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यंग पेशेंट्स में होता है, पतले पेशेंट्स में भी हो सकता है और बिना किसी लक्षण के बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको सीधा फिर दिल की तकलीफ ही हो जाती है। तो इसीलिए अपने रूटीन स्क्रीनिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपको अगर एक पता चल जाता है कि कोलेस्ट्रॉल है, तो दिमाग से ये वहम निकालना पड़ता है आपको कि मैं ये बस अपना लाइफस्टाइल चेंज करके रह लूँगा और वैसे करके रह लूँगा। दवाई खाने की ज़रूरत कुछ कुछ केसेस में पड़ती है एंड वो लाइफ लॉन्ग चलता है। अपने लोकल डॉक्टर से मिले, खाते रहें दवाई और अपना मैनेज करवाते रहें, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस जब भी दिखते हैं वो आने वाले 5, 10, 15 साल आगे जाके दिखते हैं एंड तब तक ये बीमारी बहुत फैल चुकी होती है एंड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कर चुकी होती है। तो शुरुआत में ही इसका पता लग जाना, चाहे कोई भी एज हो या कोई भी कंडीशन हो, उसी में ही फ़ायदा रहता है मरीज़ का एंड फिर उसमें लॉन्ग रन में एक बार मेंटेन हो जाए तो उसके बाद आदमी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। दवाई खाने से कोई बैर नहीं रहना चाहिए, बीमारी से भागना चाहिए, दवाई से भागने से कोई फ़ायदा नहीं होता है।